नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी करेंट अफेयर मैराथन की इस नई सीरीज़ में, जिसमें आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के जो विभिन्न टॉपिक हैं जो पिछले एक साल में चर्चा में थे और सीजीपीएससी प्रीलिम्स की दृष्टि से उपयोगी हैं, उन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने इन्वायरमेंट, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस के जो टॉपिक हैं, भारत और विश्व के संबंध, उस पर चर्चा की। तो अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी से शुरू करें तो सबसे जो चर्चा में टॉपिक था वो था चंद्रयान 3। आपने भी सुना होगा कि हम चंदा मामा तक पहुंच गए, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने उद्बोधन दिया था। इसको छोड़ा गया था 14 जुलाई 2023 को। इसका जो लॉन्च व्हीकल था उसको LVM-3 बोलते हैं, GSLV Mk3 भी बोला जाता है इसको। अगर हम इसके बेसिक पॉइंट की बात करें तो कहाँ से लॉन्च हुआ था, तो ये हुआ था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। किससे हुआ था? तो LVM-3 से हुआ था। इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कब हुई? 23 अगस्त 2023 को, अगर ये डेट भी आपसे पूछे। और इसकी खासियत ये थी कि चंद्रमा में, जैसे आपको पता है ना कि पृथ्वी में एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, तो चंद्रमा में भी एक साउथ पोल है, वहाँ इसको उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब आराम से उतरना। एक होता है फट से बिल्कुल नीचे गिरना, उससे कुछ भी टूट जाएगा ना। पिछले बार यही सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी चंद्रयान 2 में। तो जो हमारा लैंडर है उसका नाम है विक्रम लैंडर। इसको हम लैंड कराए चंद्रमा में धीरे से, उसी को बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। और जहाँ पे लैंड कराए उस जगह का नाम हम दिए शिव शक्ति, भगवान शिव के नाम पे। विक्रम नाम है विक्रम साराभाई के नाम पे। साउथ पोल मतलब उसका अभी तक एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ, इसलिए पूछ सकता है कि किस पोल पे है, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे। एक विक्रम लैंडर है जो उतरता है और एक प्रज्ञान रोवर है, तो ये नाम पूछ सकता है आपसे। ये अलग अलग ना इसरो की साइट पे मेरे को मिला ये कि इसके अलग अलग ये यंत्र हैं, वो आप नाम देख लीजिएगा। जैसे रंभा है, चेस्ट है, इल्सा है, APX है, लिप्स है, शेप है। तो ये मतलब ये सीधा ये पूछ सकता है ये किससे रिलेटेड है, तो आप लिख देना कि चंद्रयान 3 से रिलेटेड है। भारत चंद्रमा पे पहुंचने वाला चौथा देश बन गया है। पहला कौन सा है? अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चीन। अभी रूस ना पहले तो भेज ही चुका था एक लूना 25, मतलब रूस क्या है, इस बार लूना से भेजा। लूना गाड़ी देखे होगे ना आप, लेकिन अब लूना पहुंच पाएगी चांद में, तो असफल हो गया है। तो अमेरिका, रूस दो तो आ सकती हैं, तीसरा चीन और चौथा भारत। ये भी चित्र मैं इसरो की वेबसाइट से ही लिया हूँ कि इसरो ना टाइमलाइन दिया है कि हम क्या क्या कब कब किए। जैसे 29 मई 2023 को जो है इसरो GSLV F12 जो है, उसको NVS मिशन भी बोलते हैं, वो छोड़ा। उसके बाद फिर 14 जुलाई 2023 को LVM-3 से चंद्रयान 3 मिशन हुआ। ये तो आपको याद ही हो जाएगा, 14 जुलाई याद रखना है हमको। फिर 30 जुलाई को क्या हुआ? PSLV C56 से जो इसरो है DS SAR मिशन छोड़ा। इसमें सिंगापुर के 7 उपग्रहों को पहुंचाया गया। फिर 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 से हम आदित्य L1 मिशन छोड़े। देखो अच्छा क्या रहता है ना इसरो में कि नाम से आप पकड़ लोगे। जैसे आदित्य किसका नाम है? सूर्य भगवान का, तो आदित्य L1 सूर्य भगवान के लिए छोड़े। PSLV C57 से, ध्यान रखिएगा, 57 से आदित्य। और 21 अक्टूबर 2023 को गगनयान TV D1 मिशन छोड़े। मतलब गगनयान में क्या है कि हम लोग ना आकाश में अपने 3 वैज्ञानिकों को भेजना चाह रहे हैं 3 दिन के लिए, कि वो वहाँ रहें फिर वापस आएँ। तो उसी का प्रैक्टिकल चल रहा है। 2 बार हम ऐसे ही रोबोट वहाँ उसमें बैठा के भेजेंगे, तीसरे बार इंसानों को भेजेंगे। उन 3 में एक महिला होगी, उसको व्योमनाट बोला जाएगा। तो गगनयान मिशन का ये ट्रायल हुआ। ये जो LVM-3 है जो हम देखें, LVM-3 जो है वो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 बोला जाता है। अभी हम देखें ना चंद्रयान में, तो ये भारत का सबसे बड़ा और भारी रॉकेट है। चंद्रयान 3 को इसी से छोड़ा गया है। 1 जनवरी 2024 अभी जो न्यू ईयर मना रहे थे उस समय इसलिए चर्चा हुई कि PSLV C58 जो है
जिसको एक्सपोसेट मिशन भी बोलते हैं, वो लॉन्च किया गया। अब नाम से पकड़िए, एक्सपोसेट, एक्स से एक्सरे, पो से पोलारीमीटर, सेट से सैटेलाइट। तो ये नाम आपको पकड़ना, एक्सरे, पोलारीमीटर, सैटेलाइट मिशन। इसमें क्या है कि क्या बोलेंगे, एक्सरे जो होती है ना, एक्स किरणें, उसका पोलराइजेशन देखेंगे। और जो सोर्स हैं, जैसे आप न्यूट्रॉन स्टार का नाम सुने होंगे, ब्लैक होल का नाम सुने होंगे, तो इस मिशन से हम ये कैसे बने, इनके पीछे का क्या फिजिक्स है वो समझेंगे। तो एक्सरे की सहायता से न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल के कॉस्मिक सोर्स को समझने का प्रयास किया जाएगा। तो ये 1 जनवरी को हुआ। ये किया किसके द्वारा गया, तो इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ, इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला जो मिशन हम देखे थे वो था आदित्य L1। हम देखे PSLV C57 से इसको छोड़ा गया है और 2 सितंबर 2023 को भारत से छोड़ा गया। 2/11/23, 2/11/23 सोच लीजिए, 2 फिर 1-1 फिर 2-3, 2-1-1-2-3। इसको आदित्य L1 इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लैग्रेंजियन पॉइंट होता है। तो लैग्रेंजियन पॉइंट L1 में इसको रखा जाएगा, जो हमारे यहाँ से 15 लाख किलोमीटर दूर है। अब आदित्य में जाएगा तो क्या करेगा, जो सूर्य की क्रोमा होती है ना, सूर्य में कभी क्या होता है कि गर्मी ज़्यादा रहती, कभी कम रहती, तो उसका अध्ययन करेगा। क्रोमोस्फेयर का, सोलर विंड का, जो भी सूर्य से निकलने वाली चीज़ें हैं उनका ये अध्ययन करेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ L1 पॉइंट होता क्या है। देखिए जो बीच में चमक रहा है ये सूर्य है, ठीक, और ये हमारी पृथ्वी है, ये दिख रही जो आपको हरी हरी नीली। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच ये जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं L1। पृथ्वी के इस साइड जो पॉइंट है उसको बोलते हैं L2। सूर्य के इधर जो पॉइंट है उसको बोलते हैं L3। ये जो ऊपर पॉइंट है उसको L4 बोलते हैं और इधर बोलते हैं L5। ये पांचों पॉइंट में क्या माना जाता है कि सूर्य और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो बराबर हो जाता है। मतलब वहाँ पे आप कुछ चीज़ रखोगे ना तो दोनों तरफ वो नहीं खिंचाएगा, समझ रहे हैं। यहाँ कहीं आप सूर्य के पास रखोगे तो सूर्य खींच लेगा, पृथ्वी के पास रखोगे पृथ्वी खींच लेगी। इन पांचों पॉइंट में कोई नहीं खींच पाएगा, इसलिए यहाँ जाके अध्ययन करना जरूरी है। अगला जो है वो है गगनयान। नाम ही से आपको समझ में आ ही गया होगा। गगन मतलब गगन, गगन मतलब होता है आकाश। तो 3 लोगों को हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट में भेज के वापस सेफली लाएंगे। मतलब इसमें क्या है कि 3 लोगों को वहाँ भेजेंगे लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब बहुत ऊपर नहीं भेज देंगे, और वहाँ से फिर उनको सेफली लेके भी आएंगे जिंदा। पहली 2 बार बिना इंसान के भेजेंगे और तीसरी बार मानव लोग को भेजेंगे। 3 लोग रहेंगे, उनकी ट्रेनिंग रूस के सहयोग से चल, 3 में 1 महिला रहेगी। एक है समुद्रयान। समुद्रयान तो आप समझ ही गए होंगे, समुद्र में चलने वाला यान। इसको मत्स्य 6000 भी बोलते हैं। ये क्या है, इसरो का सी रिसर्च के लिए जो आगामी मिशन है, मतलब अभी हुआ नहीं है। मत्स्य 6000 इसरो का आगे। फिर एक है मेघा ट्रॉपिक्स। मेघा, बरसों रे मेघा, मेघा सुने होंगे ना आप लोग। तो मेघा जो है ये मौसम उपग्रह है, 2011 से चल रहा था, और अभी क्योंकि वो काम ख़त्म हो गया, 3 ही साल के लिए था, तो उसको समुद्र में गिरा दिया कि भाई अब तुम आराम करो। फिर एक है निसार। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। रडार से सुने ही होंगे ना, रडार मतलब होता है जो रडार बोलते हैं ना, मेरे रडार में आ गया है, इसके रडार में आ गया, मतलब ग्लोब को पूरा मैप करेगा। बहुत अगर घुस के पूछ लिया ना तो 2 बैंड होंगे इसमें रडार में, एक होगा L बैंड, एक होगा S बैंड। तो नासा का है L बैंड, इसरो का है S बैंड। आप ऐसे सोच सकते हैं कि इसरो में IS मतलब S से S, नासा का L बैंड, ठीक। एक धवन 2 शिखर धवन का नाम सुने हो आप लोग। तो उसका इंजन गर्म होता है तो खूब मारता है ना वो। तो ये समझ लो कि ये 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है, प्राइवेट इंजन है। ये दिख रहा है ना आपको, ये इंजन धुआं फेंक रहा है बढ़िया। तो धवन 2 क्या है, तो 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन, ठीक। इसके अलावा इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट बनाया गया है, इसका नाम है विक्रम।
एस। ठीक, ये दिख रहा है ना जो आपको, ये दोनों मिलके नागा भरत डाका और पवन चंदाना मिलके बनाए हैं विक्रम सीरीज का स्पेस लॉन्च व्हीकल विक्रम साराभाई के नाम पे। इसमें अलग अलग है, विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3। तो ये क्या है आपका प्राइवेट डेवलप, मतलब विक्रम से ये समझिएगा, विक्रम विक्रम फिल्म देखे होगे ना, तो वो वाला ही है, प्राइवेट रॉकेट है ये। अब ये क्या है, अग्निकुल। अग्निकुल मतलब क्या होता है, क्या दिख रहा है आपको? इसमें क्या है कि भाई हर चीज़ इसरो के पास जाते हैं, इसरो के पास टाइम नहीं रहता, तो हम लोग रॉकेट को प्रक्षेपित करने का, मतलब रॉकेट को भेजने के लिए पहला निजी जो प्रक्षेपण और मिशन कंट्रोल सेंटर है उसका नाम है अग्निकुल। ये देखो ऐसे दिखता है, अग्निबाण भी लिखा है इसमें। लॉन्च पैड है श्रीहरिकोटा में, असली चीज़ है निजी है। जब कुछ भी लॉन्च होता है तो आप देखे होगे ना, अग्नि निकलती नीचे से पूरा थ्रस्ट से, तो उससे ध्यान रखो कि अग्निकुल लॉन्च का व्हीकल। इसके अलावा जुपिटर 3 उपग्रह बनाया गया है। जुपिटर 3 ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह है। मतलब एक कंपनी है, एलन मस्क का नाम आप सुने होगे ना, उसकी एक कंपनी जिसका नाम है स्पेस एक्स, वो 2 चीज़ बनाया है। एक तो विश्व का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह बनाया है जिसका नाम है जुपिटर 3, और दूसरा वो स्टारशिप बनाया है जिसको बोलते हैं जो है सुपर हेवी रॉकेट। मतलब स्पेस एक्स 2 चीज़ बनाया है, एक जुपिटर 3 उपग्रह और दूसरा स्टारशिप रॉकेट। 2 चीज़ इससे पूछ सकता है, पहला जुपिटर 3 क्या है, उपग्रह है, ऐसे आपको पता ना जुपिटर एक ग्रह है, तो ये उसी के नाम से उपग्रह बना दिया। दूसरा एक रॉकेट बनाया जिसका नाम है स्टारशिप, और दोनों बनाने वाला कौन है, एलन मस्क, मतलब स्पेस एक्स। ये सवाल पूछ सकता है आपसे कि पहला एआई स्कूल भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसका उद्घाटन किए, ये बना है केरल के तिरुवनंतपुरम में। आप ऐसे याद रख सकते हैं, हर चीज़ तो केरल में ही होता है ना, स्कूल शिक्षा वाला, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, वही होगा पहला एआई स्कूल। रक्षा प्रौद्योगिकी की बात करें तो रक्षा प्रौद्योगिकी में आपको बस ना पीएससी में क्या है, सीधा सीधा पूछता है कि ये क्या है। तो पहली चीज़ इम्फाल। इम्फाल क्या है, मिसाइल विध्वंसक पोत, मतलब मिसाइल को विध्वंस करने वाली पोत, मतलब समझ रहे, जो मिसाइल को तोड़ देती है। फाल मतलब ऐसे समझो कि मिसाइल उड़ रही, फाल ये छोड़ा और मिसाइल गिर गई, फाल हो गई, गिर गई, तो विध्वंस से याद रखो फाल। दूसरा है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी क्या है, युद्धपोत है। युद्धपोत समझते हो, मतलब वो जो इसमें पूरा तैयार रहता है, सामान रहता है, मिसाइल रहती है, बाकी चीज़ रहती है, तो उसको युद्धपोत बोलते हैं। युद्ध के लिए रहने वाली, क्या बोलेंगे, पनडुब्बी नहीं बोलेंगे, जहाज बोल सकते हैं। तो महेंद्रगिरी एक युद्धपोत है। कैसे याद रख सकते हो, महेंद्र सिंह धोनी से, या महेंद्र बाहुबली अपने आप में एक युद्धपोत, मतलब मैं महेंद्र बाहुबली करके बोलता है, तो ये समझ लो कि कैसे काटता है, तो महेंद्रगिरी भी वैसे युद्ध करता है। अगला है नीराक्षी। यहाँ हिंदी काम आएगी, मैं आपको बोला ना कोई भी नाम है बढ़िया उसको समझो। नीराक्षी मतलब नीर में अच्छ, नीर मतलब पानी, में अच्छ मतलब क्या होता है, आँख। मतलब पानी के अंदर आँख कैसे घुसा दोगे, ऐसे थोड़ी रख दोगे। मतलब हम एक ऐसा वाहन बनाएंगे जो पानी के अंदर चलेगा और पूरा निगरानी करेगा, वही है नीराक्षी। इंद्रजाल। इंद्रजाल मतलब एंटी ड्रोन सिस्टम। इंद्रजाल समझते हो, जादू वादू देखने गए होगे ना आप लोग, तो पूरा जाल फैला देता है ना, वो जाल फैला देगा तो क्या होता है, अब समझ ही नहीं आता, अपने को लगता है जादू हो रहा है यार। तो वही समझो, जैसे ड्रोन है, ड्रोन हमारे ऊपर निगरानी करता है, अब हम एक जाल फैला दिए, ड्रोन ही को समझ में नहीं आ रहा साला किसकी निगरानी करूं, तो वही है इंद्रजाल। मतलब एंटी ड्रोन, मतलब ड्रोन आपके ऊपर निगरानी नहीं कर पाएगा, आपका जान नहीं पाएगा। एक अभी आकाश मिसाइल का ना परीक्षण हुआ था, ये सतह से हवा में मार करती है। इसी से आप मतलब पूछ सकता है कि एक हमारे यहाँ 1983 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में IMDP बना,
मतलब इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि हम मिसाइल का डेवलपमेंट करेंगे। 5 मिसाइलें बनी। पटना सुने हो, पटना, तो उससे याद रख लो पटना। पी से पृथ्वी मिसाइल, ए से अग्नि मिसाइल, टी से त्रिशूल मिसाइल, एन से नाग मिसाइल और ए से आकाश मिसाइल। पटना, ठीक। एक है नेत्र। नेत्र क्या है आपका? अवाक सिस्टम है, मतलब अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। नेत्र से अपन देख के, मतलब ऐसा सिस्टम है जिससे आप पहले से देख लो कि यार यहाँ से ना ये आ रहा है, कोई मिसाइल आ रही, तो आप वार्न कर दो उसको और कंट्रोल कर पाओ। तो नेत्र उससे रिलेट करो। तेजस अभी फिल्म भी आई थी, शायद ही देखे होगे आप लोग। तो ये क्या है? भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। मतलब स्वदेशी भी है और हल्का है, मतलब बढ़िया वहाँ ऐसे जाता है। और भारत के पीएम जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इसमें उड़ान भरी थी, वो पहले पीएम बने। इसके अलावा K-15 सागरिका क्या है? तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है। सागर में है, मिसाइल उसमें रहता है, मतलब सागर में सागरिका मिसाइल, ठीक। S-400 के बारे में बहुत चर्चा थी। अमेरिका नहीं चाह रहा था कि हम रूस से ये लें, तो हम ये रूस से ले रहे हैं। इसका क्या होता है? S-400 क्या है कि जैसे मान लीजिए पाकिस्तान हमारे ऊपर परमाणु हमला कर दिया, तो एक तो है कि हम भी उसके ऊपर करेंगे, लेकिन हम भी तो मर जाएंगे। S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम है, मतलब वो हमला जब करेगा ना, तो हम क्या करेंगे? उसको रोक लेंगे, फिर हम करेंगे तो ख़त्म। तो ये हम कहाँ से ले रहे हैं, एक सवाल ये आ सकता है। तो रूस से ले रहे हैं। ऐसे ही सिस्टम अभी आप फिलिस्तीन में सुने होंगे ना, कि इज़राइल में, कि फ़िलिस्तीन वाले इतना बम गिरा रहे हैं, इतना बम गिरा रहे हैं, तो भी इज़राइल को दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ आयरन डोम है। मतलब इस फ़िलिस्तीन अगर 100 मिसाइल मारता है ना, तो इज़राइल में एक ही गिरती है। पूरी अगर गिरने लगे ना, ये ना हो तो कब का इज़राइल धुआं धुआं हो जाएगा। इसके अलावा MiG-21 एक लड़ाकू विमान है। 1963 में इसको कमीशन किया गया था। अगर आपसे समझ में ना आया ना, पुराना नाम दिखे कहाँ से आया है, तो बस रूस ध्यान रखिएगा, क्योंकि रूस हमको बहुत सारी चीज़ें दिया है। और मई 2023 में बोला गया अभी कि अब इसका यूज़ नहीं करेंगे और 2025 तक इसको रिटायर कर देंगे। सुखोई कहाँ? सुखोई 30 भी रूसी लड़ाकू विमान है। इसके अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 2 हैं, मतलब कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एक है नाग और एक है हेलिना। नाग और हेलिना क्या करेंगे? मिसाइल हैं जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक। नाम याद रखिएगा, नाग, बिल्कुल सोच लो। राफेल खूब सुने हो गया, फ्रांस का लड़ाकू विमान है जिसको हम खरीद रहे हैं। कंप्यूटर की अगर हम चर्चा करेंगे, तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो अभी की स्थिति में है वो है फ्रंटियर, ठीक। USA का ही फ्रंटियर। फ्रंट रनर बोलते हैं जो सबसे आगे रहता है, फ्रंट में रहता है, तो फ्रंटियर फ्रंट में है, 1 नंबर में है। अब USA ही रहेगा। भारत में अगर आप उस लिस्ट में देखेंगे जो टॉप 500 वाली हैं, तो भारत में सबसे ऊपर है ऐरावत। ऐरावत कौन था पता है आपको? इंद्र का हाथी था। तो सबसे बड़ा जानवर इंद्र का ही हाथी रहेगा ना, तो ऐरावत पहले। इसको बनाया है CDAC पुणे। मतलब ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन ना सुपर कंप्यूटर आपके मेंस में है, तो कभी पूछ सकता है कि ऐरावत क्या है, तो ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा हमारे बाकी जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है ना, सबके आगे परम लगा है। अब मैं बता देता हूँ आपको, परम अनंत जो है वो IIT गांधीनगर बनाया है। परम पारुल जो है NIT तिरुचिरापल्ली बनाई है। परम शक्ति IIT खड़गपुर, परम गंगा IIT रुड़की, परम प्रवेश IISc। तो ये आपके सुपर कंप्यूटर है। अभी तक आप इतने धैर्य से देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम लोग का जो टॉपिक छूटा है उसको हम कवर करेंगे, और जो भी आपके डाउट हैं या जो भी आपके सुझाव हैं, सलाह हैं, वो आप बताइएगा। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, उससे उत्साह बढ़ता है हम लोग का, और कुछ नहीं। कुछ लोग पूछ रहे थे सर आपसे बात कैसे करें, तो टेलीग्राम ग्रुप तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें PDF डाल देते हैं हम लोग। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी इसीलिए बना दिए हैं कि जिसको कुछ ऐसी दिक्कत है वो उसमें पूछ सकता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अभी तक देख रहे हैं इसके लिए।